Hello everyone, myself Abhishek Kumar Gupta, and today's my topic is offer and acceptance, which is the part of the Indian Contract Act 8072. So here is the offer and acceptance introduction. Contract play important role in our everyday life, from the insurance policy to employment contracts. In fact, we enter into contract even without thinking. For example, while buying a movie ticket, downloading an apps, the contract is oral or written agreement between the two or more parties. Parties entering into a contract might include individual people, companies, non-profit or government agencies. The whole process of entering into contract start with the offer by one party and acceptance by another party, and an exchange of consideration, something of value. Let us take a look at this aspect of the offer and acceptance. सो हियर इज इसमें यही कह रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने हम लोग के डेली लाइफ में. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, विल बाइंग अ मूवी टिकट और डाउनलोडिंग ऐप्स एक भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है. और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज होती है. कभी भी कॉन्ट्रैक्ट अकेले नहीं हो सकता, सामने वाला पार्टी होना ही चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज प्रपोजल एंड ऑफर. दोनों सेम ही होता है, प्रपोजल एंड ऑफर दोनों सेम ही होता है. प्रपोजल और ऑफर में वही होता है कि जैसे किसी को सामने हम लोग अपना प्रपोजल रखते हैं, सामने प्रपोजल रखते हैं. द इंटायर प्रोसेस ऑफ इंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बिगेन विद द प्रपोजल or an offer by made by the one party to another. The proposal must be accepted to enter into the agreement. तो इसमें ये कह रहा है कि जो प्रपोजल या ऑफर होता है जो कि एक पार्टी क्रिएट करता है, बनाता है और सामने वाले के सामने सामने रखता है ताकि वो एग्रीमेंट में आ सके, उसके साथ एग्रीमेंट हो सके. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, proposal is defined in section 2A when one person will signify to another person his willingness to do or not to do something with the view of obtain the assent of such a person to such an act, and absence he said to make a proposal or offer. जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसी के थ्रू सेक्शन 2 में आता है, जो कि एक पर्सन विल बी सिग्निफाई टू अनदर पर्सन कि क्या करना है क्या नहीं करना है उसको बताता है. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एक्सेप्टेंस. तो एक्सेप्टेंस क्या होता है? इफ अ पर्सन एग्री टू ऑल द कंडीशन ऑफर मेड बाय हिम विदाउट प्लेसिंग एनी काउंटर कंडीशन, द कम्युनिकेशन ऑफ सच असेंस्ट टू द ऑफर इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस. तो इसमें यही कह रहा है कि जो एक्सेप्टेंस होता है जब कोई कोई सामने वाला बंदा उसको आके ऑफर प्रपोजल लगता है, ऑफर करता है, और कोई बंदा जो बिना काउंटर किए हुए उसको एक्सेप्ट करता है, उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं. हमारा अगला टॉपिक है एग्रीमेंट. ऑफर अ प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, प्रोवाइड द ऑफरी डज और डज नॉट टू डू समथिंग इन रिटर्न, एक्सेप्ट एक्ट प्रॉमिस इन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑफर. तो एग्रीमेंट हम उसे कहते हैं कि क्या करना है उसको, क्या नहीं करना है. अगर कोई आता है एग्रीमेंट करता है किसी से, कोई ऑफर जो ऑफर करता है उसको, तो जब वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद उसको वो एग्रीमेंट में आ जाता है, जिसको इन्फोर्सेबल बाई लॉ, जिसमें लॉफुल होना चाहिए, उसको हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं. उसको बोलते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट. इसी में आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल एग्रीमेंट. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर. सम टाइप्स ऑफ offer can be based on the design, timing, purpose, etc. Let us look at the offer classification. Express offer. An offer may be made by the express word spoken, written. This is known as express offer. तो इसमें सिंपल वर्ड है जिसमें किसी को एक्सप्रेस द्वारा करते हैं, जैसे कि बोल के, लिख के, उसको हम लोग एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. एग्जाम्पल लेते हैं. व्हेन ए से टू बी, विल यू परचेस माई कार फॉर 2 लाख.
तो उसने बोल के बताया, उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे उसने बोल के बताया। दूसरा है इम्प्लाइड ऑफर। एन ऑफर मे बी डिलीवर फ्रॉम एक्शंस सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टीज इज नोन एज इम्प्लाइड ऑफर। इसमें ये कह रहा है कि जो इम्प्लाइड ऑफर होता है उसमें एक्शन के थ्रू या सर्कमस्टांसेस के थ्रू पार्टीज को डिलीवर किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देयर इज द इम्प्लाइड ऑफर बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी टू कैरी पैसेंजर फॉर द सर्टेन फेयर व्हेन द ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑपरेट द बस पर्टिकुलर रूट। तो इसमें ये कह रहा है जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है जो पैसेंजर कैरी करती है सर्टेन फ्री फेयर में, तो कंपनी उसको ऑपरेट करती है बस को पर्टिकुलर रूट के लिए, तो उसको एक इम्प्लाइड ऑफर कह सकते हैं हम लोग। अगला है जनरल ओवर ऑफर मेड। A general offer is not made by any specific party. It is one that is by the public at the large. Any member of the public can therefore accept the offer and have the right to the rewards consideration. इसमें बोला जो जनरल और जनरल ऑफर होता है कि नॉट मेड बाय द स्पेसिफिक पार्टीज। तो जनरल नाम से पता चला जनरल ऑफर है, तो जनरली सबके लिए होता है, ना कि किसी पार्टिकुलर पार्टीज के लिए होता है। यहाँ पे लिखा हुआ स्पेसिफिक पार्टी, नॉट मेड बाय एनी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। A advertise in the newspaper that whoever find the missing son would be rewarded with the 2 lakh. B read it and after finding the boy he called A informed about his missing son. Now A entitled but to pay 2 lakh to be his reward. तो एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि एक जनरल ऑफर है ये। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑफर। It is offer made by the specific person or group person of a person can be accepted by the same, not anymore else. नाम से पता चल रहा है स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या ग्रुप के लिए बनाया जाए। इसके एग्जांपल देखते हैं। A offered to sell his house to B. Thus A offers to hit made the specific person and B only can accept offer. तो इसमें ये बोल रहा है कि इसने ए ने एक ऑफर करा, उसने अपना हाउस सेल करने के लिए बोला कि उसने अपना हाउस सेल करेगा, वो बस किसी बी के लिए करेगा, बी के अलावा किसी और को नहीं दे सकता हो। तो ऐसे स्पेसिफिक कर सकते हैं। अगला टॉपिक है देयर मस्ट बी टू पार्टीज। There have to be at least two parties, a person making in the proposal and the other person agree to do it. All the person are included, that is legal person as well the artificial person. तो नाम से पता चला कि टू पर्सन, अगर हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया या एग्रीमेंट हो गया, जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट करते हैं तो एटलीस्ट टू पार्टीज होने कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग सिंगल पार्टीज सिंगल लोग कभी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए दो पार्टीज चाहिए चाहिए, ताकि किसी को हम लोग ऑफर करें तो वो एक्सेप्ट करे, या फिर वो ऑफर करे हम एक्सेप्ट करें। एटलीस्ट टू पार्टीज होने चाहिए। इसमें वही लिखा हुआ है, एटलीस्ट टू पार्टीज होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर कोई भी प्रपोजल रखता है तो उसको एक कम्युनिकेट होना ज़रूरी होता है, ताकि वो अच्छे से उस टर्म्स एंड कंडीशन को समझ सके और वो भी अपने एग्रीमेंट में आ सके बाय इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल मैंडेटरी, ज़रूरी होता है। एन ऑफर इज़ वैलिड इफ इट कन्वेड ऑफ द ऑफरी। द कम्युनिकेशन कैन अदर बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हम लोग पीछे पढ़ सके, जानते हैं क्या होता है एक्सप्रेस, यानी बोल के या कुछ करके, इम्प्लाइड है लिख के, जैसे भी। इट कैन बी कम्युनिकेटेड बाय टर्म्स सच एज वर्ड ऑफ माउथ, मैसेंजर, टेलीग्राम, etc। इन दोनों के थ्रू भी कर सकते हैं हम लोग इन सब के। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डैट कम्युनिकेशन और ऑफ प्रपोजल कंप्लीट व्हेन इट कम्स द अवेयरनेस ऑफ द पर्सन होम टू हिट मेस। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू हम जान सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल है कंप्लीट व्हेन द कम्स अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस रहता है पर्सन किसके लिए हम लोग बना रहे हैं।
एग्जाम्पल लेते हैं, ए प्रपोज टू सेल अ कार टू बी एट द सर्टेन प्राइस, वंस बी रिसीव द लेटर द प्रपोजल कम्युनिकेशन कम्प्लीटेड। एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि जो ए है उसको बी को कुछ सर्टेन प्राइस पे अपनी कार बेच रहा है, और जो प्रपोजल है उसने बी ने रिसीव किया और लेटर रिसीव किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन दोनों की तरफ से हो रही है इस और कंप्लीट हो रही है। अगला टॉपिक है स्मट क्रिएट लीगल रिलेशन। Next topic is it must create legal relation. An offer must be such that when accepted it will be result in a valid contract. A mere social invitation cannot regarded as offer because if such invitation is accepted it will not give rise any legal relationship. तो जो ऑफर होता है वो एक्सेप्ट तभी होता है, वैलिड तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जब वो खुद से आएगा, बुलाया जाएगा, ना कि किसी सोशल इन्विटेशन के थ्रू और ना किसी ऑफर के थ्रू। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, ए इनवाइट बी टू डिनर एंड बी एक्सेप्ट इन्विटेशन, इट इज मेयर सोशल इन्विटेशन एंड ए विल नॉट बी लाइबल टू इफ ही फेल्स टू प्रोवाइड द डिनर टू बी। तो एग्जांपल से पता चल रहा है कैसे इसने डिनर पर बुलाया उसको, और अगर ए उसको डिनाई भी करता है तो लाइबल नहीं है कि उसने कुछ कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। थैंक यू सो मच।